हिंदू में एक न्यूज आया था 50% केसेस ऑफ जुवेनियल जस्टिस बोर्ड। ये जुवेनियल जस्टिस बोर्ड क्या होता है? ये ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे 18 साल से नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं जो क्राइम करते हैं, मर्डर केस करते हैं, उनकी ये कार्रवाई उन पर करता है। तो इसमें 50% केस अभी पेंडिंग चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, उसमें बताया गया है कि अभी तक मात्र 40,000 चिल्ड्रन पर यानी बच्चों पर ही अरेस्ट हुआ है। और सबसे ज़्यादा पेंडेंसी की अगर मामला देखा जाए तो उड़ीसा में 83% केस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कर्नाटक में पेंडेंसी की लेवल बहुत कम है, यानी कर्नाटक का स्थिति अच्छा, उड़ीसा की स्थिति बहुत ही खराब है। अब है कि भाई पेंडिंग अस ये बोर्ड में इतना जजमेंट पेंडिंग क्यों है? तो स्टाफ की संख्या कम है, वैकेंसी कम है। 24% जुवेनाइल जज बोर्ड में गठन अभी तक नहीं किया गया, यानी 24% बोर्ड का ही गठन नहीं हुआ। मेंबर इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 2 सोशल वर्कर होता है, इसमें एक महिला का भी पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन ये भी 3 मेंबर का अभी तक गठन नहीं हुआ। वीक लीगल एड सपोर्ट, इसका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है इस बोर्ड को। पुअर डाटा मैनेजमेंट, कोई रिकॉर्ड डाटा मैनेजमेंट नहीं है, जैसे नेशनल गस्टेड ग्रेड डाटा मैनेजमेंट के तर्ज पर यहाँ कोई डाटा मैनेजमेंट नहीं है, जिसके कारण डाटा मैनेज नहीं होने के कारण आरटीआई पूरी तरह से इसका जवाब नहीं दे पाता है। हाई वर्कलोड है, 154 पेंडिंग केस है, एक दिन में सुनवाई करना पड़ता है। पारदर्शी नहीं है क्योंकि 24% आरटीआई जवाब मांगा गया जुवेनियल जस्टिस बोर्ड से, तो एक भी जवाब नहीं दिया। तो इस तरह का इस बोर्ड का भी स्थिति है, जो आज का द हिंदू आर्टिकल में कवर किया गया था। थैंक यू। हिंदू में एक न्यूज आया था 50% केसेस ऑफ जुवेनियल जस्टिस बोर्ड। ये जुवेनियल जस्टिस बोर्ड क्या होता है? ये ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे 18 साल से नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं जो क्राइम करते हैं, मर्डर केस करते हैं, उनकी ये कार्रवाई उन पर करता है। तो इसमें 50% केस अभी पेंडिंग चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, उसमें बताया गया है कि अभी तक मात्र 40,000 चिल्ड्रन पर यानी बच्चों पर ही अरेस्ट हुआ है। और सबसे ज़्यादा पेंडेंसी की अगर मामला देखा जाए तो उड़ीसा में 83% केस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कर्नाटक में पेंडेंसी की लेवल बहुत कम है, यानी कर्नाटक का स्थिति अच्छा, उड़ीसा की स्थिति बहुत ही खराब है। अब है कि भाई पेंडिंग अस ये बोर्ड में इतना जजमेंट पेंडिंग क्यों है? तो स्टाफ की संख्या कम है, वैकेंसी कम है। 24% जुवेनाइल जज बोर्ड में गठन अभी तक नहीं किया गया, यानी 24% बोर्ड का ही गठन नहीं हुआ। मेंबर इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 2 सोशल वर्कर होता है, इसमें एक महिला का भी पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन ये भी 3 मेंबर का अभी तक गठन नहीं हुआ। वीक लीगल एड सपोर्ट, इसका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है इस बोर्ड को। पुअर डाटा मैनेजमेंट, कोई रिकॉर्ड डाटा मैनेजमेंट नहीं है, जैसे नेशनल गस्टेड ग्रेड डाटा मैनेजमेंट के तर्ज पर यहाँ कोई डाटा मैनेजमेंट नहीं है, जिसके कारण डाटा मैनेज नहीं होने के कारण आरटीआई पूरी तरह से इसका जवाब नहीं दे पाता है। हाई वर्कलोड है, 154 पेंडिंग केस है, एक दिन में सुनवाई करना पड़ता है। पारदर्शी नहीं है क्योंकि 24% आरटीआई जवाब मांगा गया जुवेनियल जस्टिस बोर्ड से, तो एक भी जवाब नहीं दिया। तो इस तरह का इस बोर्ड का भी स्थिति है, जो आज का द हिंदू आर्टिकल में कवर किया गया था। थैंक यू।